पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज करा रही सपना को जब से होश आया है वो लगातार रो रही है। सपना जैसे फिलहाल 24 बच्चों का इलाज यहाँ चल रहा है। इनमें से 4 बच्चों की हालत अभी भी गंभीर है जो आईसीयू में है। ये सभी वो बच्चे हैं जिन्होंने 16 जुलाई को छपरा के मशरक के अपने स्कूल में जहरीला मिड डे मील खाया था। 26 बच्चे थे और एक उनकी माँ थी, एक की 27 स्कूल आए थे। 26 बच्चों में 2 का निधन हो गया पहले ही दिन, वो काफी क्रिटिकल स्टेज में थे। बाकी जो 24 बच्चे बचे हैं वो सभी अभी ठीक हैं। मिड डे मील के शिकार हुए बच्चों की मौत के बाद अभी भी मशरक में तनाव और मातम है। कई परिवारों ने तो अपने बच्चों को स्कूल के सामने ही दफना दिया है। घटना के बाद गुरुवार को पहली बार छपरा जिले के डीएम, एसपी और केंद्रीय मानव संसाधन विभाग के अतिरिक्त सचिव जांच के लिए स्कूल पहुंचे। हालांकि इस पूरे मामले में दोषी कौन है ये अभी पता नहीं चल पाया है और न ही इस मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी हो पाई है। कुल मरने वालों की संख्या 23 है, 22 नहीं 23 है। 23 में 12 लड़कियां हैं और 11 लड़के हैं। मिड डे मील खाने के बाद गंभीर रूप से बीमार पड़े बच्चों का इलाज तो अभी जारी है, जिसमें कई बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन बच्चों को इस हालात तक पहुंचाया किसने। छपरा में मिड डे मील से बच्चों की मौत के बाद पटना समेत बिहार के स्कूलों में खौफ है। करीब 2200 स्कूलों में बच्चे खाना नहीं खा रहे। एनजीओ को खाना वापस लेकर लौटना पड़ा। नतीजतन बिहार के पटना, गया, वैशाली और नालंदा के करीब 2200 स्कूलों में मिड डे मील सप्लाई करने वाले एनजीओ ने अपना किचन फिलहाल बंद करने का फैसला किया है। ये लोग अब सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। तो वहीं आरजेडी और बीजेपी ने इस मामले में नीतीश कुमार की चुप्पी और उनके सुशासन पर एक बार फिर जमकर हल्ला बोला। अभी तक गठित कमेटी का रिपोर्ट नहीं, तो ये तब फिर इन कमेटी को बनाने का औचित्य क्या था? या तो इस सारे कमेटियों को कह दें कि कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, या मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री माफी मांगे कि ये गलत बयानी हुआ है, डाइवर्ट करने के लिए हुआ है। अहंकारी है, घमंडी है, अहंकार में चूर है नीतीश कुमार। इसका अहंकार चूर चूर हो जाएगा। बिहार की जनता देख लिया कि इसके भरोसे सुरक्षित बिहार नहीं है। उधर केंद्र सरकार ने मिड डे मील में मिल रहे भोजन की गुणवत्ता जांचने के लिए नई कमेटी बनाने का ऐलान किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री पल्लम राजू के मुताबिक बिहार को 22 जिलों में योजना के तहत मिल रहे भोजन की खराब गुणवत्ता के लिए अलर्ट भी किया गया था। So when was the ministry side issued any warnings to them that it should be met with the quality standards? See, there were about 12 districts that were identified, and that alert was sent. So it was there, it was amongst them. हालांकि बिहार सरकार ने जहां एक तरफ ऐसे किसी अलर्ट से इनकार किया है, तो वहीं जेडीयू नेता इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश करार देने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव के महीने हैं, चुनाव के क्या है आसमान में बगले मंडराने लगे, लगता है चुनाव के दिन करीब आने लगे। अब तो हर चीज चुनाव से संबंधित होगी, और कोई चाहे वहां की त्रासदी हो, रावत जी के यहाँ की, चाहे रायपुर की त्रासदी हो, चाहे छपरा की त्रासदी हो, सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। इस हादसे के बाद बिहार सरकार ने आदेश दिया है कि अब बगैर प्रिंसिपल के चखे खाना नहीं बांटा जाएगा। छपरा की घटना न पहली है न अकेली। हैरानी इस बात की है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी तमाम मामले सामने आ रहे हैं जो कि बेहद चिंताजनक हैं। दिल्ली से प्रभंजन वर्मा के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, IBN 7। मिड डे मील की हकीकत जानने के लिए IBN 7 देश के अलग अलग राज्यों में पड़ताल कर रहा है। बुधवार को हमने आपको 4 राज्यों की हकीकत दिखाई थी और इसी मुहिम के तहत हम 4 और राज्यों में पहुंचे। आज हमारे सामने एक मिली जुली तस्वीर सामने आई। कई जगह 5 स्टार वाली सफाई का खाना बनता मिला, तो कई जगह हालात बेहद खराब मिले। बेशक मसाले के चटक रंग लिए ये सब्जी और अच्छी तरह पकी रोटियां किसी भी टेस्ट में पास हो सकती हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या जिस अंदाज में बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है उसमें से फुल मार्क्स मिल सकते हैं। टॉयलेट के पास खुले मैदान में गंदगी के बीच ये खाना बंट रहा है दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में।
मैं इस वक्त हूँ उत्तर प्रदेश का चेहरा कहने वाले नोएडा शहर के एक प्राइमरी स्कूल में, और यहाँ पे इस वक्त जो है मिड डे मील जो है वो बच्चों को दिया जा रहा है। देख सकते हैं कि जो बच्चों की संख्या है वो काफी ज्यादा है और किस तरीके से यहाँ पे बच्चे बैठ के खाना खा रहे हैं। बाहर यूं ही बैठने की जगह है। आप अगर देखें तस्वीरों में तो सामने ये ठीक बच्चे बैठे हैं और उसके कुछ ही कदम की दूरी पे यहाँ पे ये टॉयलेट्स बने हुए हैं। मतलब इनको ठीक से यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं खा रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं खा रहे हो? टिफिन नहीं लाए हो? टिफिन नहीं लाने पे नहीं मिलता है? नहीं। आप लोग ये घर से सामान लेके आए हो अपना खाने? हाँ। क्यों? हम यहाँ का खाना नहीं खाते, मम्मी मना करते हैं। क्यों मना करती है? सुबह टीवी में दिखाई जाती कि इन वाले खानों में जहर मिला गया, इसलिए लाना। इस स्कूल में हमें मिड डे मील का और अनोखा अंदाज मिला। यहाँ जो बच्चा घर से अपना बर्तन नहीं लेकर आता उसे खाना नहीं मिलता। ये दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं तो क्या है? वो खाना नहीं खाते, जो टिफिन लेकर नहीं आते वो खाना नहीं खाते दरअसल में। दिल्ली से सटे नोएडा में मिड डे का ये हाल देखकर हम हैरान रह गए, लेकिन चंडीगढ़ में हमें एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। चंडीगढ़ में हम आपको स्कूल में नहीं एक 4 सितारा होटल शिवालिक व्यू में ले चलते हैं। यहाँ रोजाना 75,000 बच्चों के लिए मिड डे मील का खाना तैयार होता है, 4 सितारा साफ सफाई के साथ। छह सुपरवाइजर और 1 इंस्पेक्टर हमारे पहले यहाँ खाना देखते हैं कैसे बनता है। उसके बाद जब खाना ट्रांसपोर्ट होता है तो वो ट्रक चेक करते हैं, जिस ट्रक में खाना जा रहा है वो ठीक है, साफ है। अगर वो बिल्कुल साफ होता है तभी हम उसमें खाना भेजते हैं। इसके बाद उसके साथ ट्रक के साथ हमारे जो सुपरवाइजर हैं वो जाते हैं। चंडीगढ़ में कुल 105 सरकारी स्कूल हैं, 5 मदरसे हैं, 7 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं। इनमें से एक को छोड़कर सभी स्कूलों में 4 केंद्र से 3 दिन का खाना जाता है। साल भर का खर्च आता है सिर्फ 11 करोड़ रुपए, यानी केंद्र से मिलने वाली सहायता राशि का सिर्फ 60%। और खाने की क्वालिटी पर भी लगातार निगरानी की जाती है। बच्चों को सर्व करने से पहले मेरे को सर्व किया जाता है। मैं चेक करती हूँ, मेरी मिड डे मील की जो इंचार्जेस हैं वो उस खाने को चखती हैं, अच्छा है। अगर उन्होंने साथ में हमें एक स्लिप दी होती है, उस पे हम अपने रिमार्क्स लिख के भेज सकते हैं। तो वो रिमार्क्स हम साथ साथ ही लिख के देते हैं कि आज खाना हमें कच्चा लगा या अच्छा नहीं है। जरूरी नहीं मिड डे मील के लिए इस तरह की सुविधाएं हर जगह पर मिलें, लेकिन जरा सी सावधानी और साफ सफाई से बिहार जैसी घटनाओं से बचा जा सकता है, मासूम बच्चों की मौतों को रोका जा सकता है। लेकिन लगता है आंध्र प्रदेश में बिहार हादसे से कोई सबक नहीं लिया गया है। ये तस्वीरें देखिए। ये सेकेंडरी एजुकेशन का स्कूल है। यहाँ पर खाना तैयार किया जा रहा है बच्चों के लिए। क्या यहाँ पर परोसा जा रहा है, बच्चों को क्या दिया जा रहा है, हम ये देख रहे हैं। ये देखिए, ये दाल है जो ये बच्चों को दी जा रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दाल बच्चों को सर्व की जा रही है। हालांकि इस दाल में कीड़े लगे हुए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि दाल में जगह जगह कीड़े लगे हुए हैं। यही दाल अब बच्चों को ये सर्व की जाएगी। ये रंगारेड्डी जिले का गिरमापुर गांव है। हमारे कैमरे पर कीड़े लगी दाल कैद हुई तो सुनिए स्कूल प्रशासन कैसी कैसी दलीलें देने लगा। मैं देख रही हूँ कीड़े लगे हुए। 15 दिन को एक बार ना ये लोग बाहर से ला लेते हैं सब कुछ ऐसा। ये क्या है, तुअर दाल, ऑयल, सब कुछ ऐसा बाहर से कुछ आते ना, वही देख लेते। IBN7 का कैमरा रंगारेड्डी जिले के हरिजनवाथा गांव के स्कूल भी पहुंचा। यहाँ भी हालात अलग नहीं मिले। यहाँ छात्रों को सांभर के नाम पर तड़का लगा पानी परोसा जा रहा था। किचन में कुछ प्याज, लहसुन और चावल के अलावा कुछ नहीं था। सांभर में पानी क्यों ज्यादा है हमें समझते देर नहीं लगी। IT शहर बेंगलुरु में हमें आंध्र प्रदेश से बिल्कुल अलग हालात मिले। यहाँ 900 सरकारी स्कूलों के लिए मिड डे मील बनाने की जिम्मेदारी अक्षय पात्र नाम के NGO के हवाले है। राज्य के 6 जिलों में ये व्यवस्था लागू है। खाना बनाने से लेकर उसे गाड़ियों से पहुंचाने तक की पूरी व्यवस्था ये NGO ही संभालता है। सब कुछ सधे अंदाज में और किफायत के साथ होता है। Food safety is the foremost thing in our minds, and so we have a lot of attention given to these kind of things about food safety and nutrition and cost effectiveness. खाना स्कूल तक कैसे पहुंचता है ये जानने के लिए हम भी गाड़ियों के साथ चल पड़े। खाना बंटने लगा और उसे खाने वाले छात्रों की खुशी भी झलकने लगी। ये खाना बहुत अच्छा होता है।
और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। यहाँ की तरकारी भी बहुत बच्चे खाते हैं। यहाँ की तरकारी बहुत अच्छी होती है। जिस साइंटिफिक तरीके से अक्षय पात्रा इस योजना को चला रहा है, अगर देश के दूसरे हिस्सों में भी मिड डे मील योजना को ऐसे ही चलाया जाए तो शायद जिस मकसद के साथ इस योजना को शुरू किया गया है उसमें हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन उमेश के साथ यासिर मुश्ताक, बेंगलुरु, IBN 7।